देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत औरैया की खबर के साथ। औरैया में बकरीद के मौके पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नजर आए। जगह जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रदेश में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए और बकरीद त्योहार के मद्देनजर यूपी के औरैया में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की मुस्तैदी के बीच मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई। इस बीच जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मुस्तैदी के साथ प्रत्येक स्थानों की निगरानी करते हुए नजर आए। इस बीच स्वयं डीएम और एसपी ने अपने मातहतों के साथ ही ईद की नमाज अदा करने आए नमाजियों से गले मिलकर ईद उल अज़हा की बधाई दी। और लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम लोगों की अपील पे, जैसा कि लोग वादा करते हैं पीस कमेटी की बैठक में, यहाँ की जनता उसको निभाती है। बहुत ही शांति और अमन के माहौल में लोगों ने नमाज अदा की है। अभी कुछ कस्बों में जैसे फफूंदात में नमाज होनी है, वहाँ हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी थाना अंतर्गत ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, QRTs भी लगाई गई हैं। सभी गेस्टेड ऑफिसर्स ने अपना अपना राउंड लिया है, CO SDM ने और मजिस्ट्रेट के साथ हमारे तहसीलदार भी हैं। सारे ड्यूटियाँ पूरी तरीके से लगी हुई हैं। शामली में भी ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो पढ़ी गई। साथ ही साथ उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के ईद उल अज़हा का त्यौहार आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते जिला शामली के ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने समय पर पहुंचकर नमाज अदा की। वहीं इस दौरान ईदगाह के प्रांगण के अंदर ही लोगों ने लाउड स्पीकर की धीमी आवाज के साथ नमाज अदा की। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। वहीं नमाज के दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने भाईचारे की, एकता और अमन की दुआ मांगी और हर्षोल्लास के साथ सभी ने बकरीद मनाते हुए नजर आए। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और प्रशासन के साथ हमारा काम बहुत माशाअल्लाह अच्छा निपटा और लगभग करीब 4-5 हज़ार आदमी जो है हमारी ईदगाह में नमाज अदा की और सब प्यार मोहब्बत से माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम मिला। क्या नमाज जो है वो सड़कों पर अदा की गई या अंदर ही अंदर रही? अंदर ही अंदर हमारी जितना ईदगाह का जो दायरा है उसके अंदर नमाज कायम की गई है। तो किस तरह की दुआ मांगी गई है? नमाज के बाद जो दुआ मांगी गई है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम रहे और भी माशाअल्लाह। देवरिया में भी बकरीद की धूम देखने को मिली। हर्षोल्लास के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई लोग भी नमाज अदा करते हुए नजर आए। जिला देवरिया में ईद उल अज़हा का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देवरिया के अंजुमन इस्लामिया ईदगाह में बड़ी तादाद में अकीदमंद ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पूर्व में कोरोना महामारी की वजह से मस्जिदों में बकरा ईद की नमाज वहीं नहीं पढ़ी गई, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में ईदगाह पहुंचे कई नमाजियों ने नमाज अदा की, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से ईदगाह और आसपास बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए और ईदगाह के ऊपर कई ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी रखी गई। इसके अलावा ईदगाह में मेटल डिटेक्टर लगाए गए। आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं कि देवरिया में किस तरीके से ईद की नमाज को लेकर व्यवस्था की गई। देवरिया जनपद में आज लगभग 300 से अधिक स्थानों पर नमाज अदा की जा रही है। कई जगहों पर नमाज अदा हो गई है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस प्रबंध किया गया है। देवरिया जनपद के अंदर ईद उल अज़हा का नमाज ईदगाह में, मस्जिदों में सब लोगों ने जो समय निर्धारित था उससे लोगों ने अपनी ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद सारे लोग शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर अपने अपने घरों में कुर्बानी कर रहे हैं। ईद उल अज़हा की रौनक इन दिनों सभी जगह पर देखी जा रही है। इसी कड़ी में कई ऐसे जगहों पर भी ईद उल की रौनक देखने को मिली, जहां पर एसपी और डीएम का दौरा भी सामने आया। जिला मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को ईद उल अज़हा का पर्व मनाया गया। इसको लेकर कासगंज से भी प्रशासन अलर्ट की कई खबरें सामने आई। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय और प्रशासन के लोगों ने पूर्व में ही तैयारियां कर ली थी। बकरीद की नमाज जिले की 95
मस्जिदों ईदगाहों में अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर देश और मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि आज जिले में 95 ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्व में तैयारियां कर ली गई थी। डीएम और एसपी की मौजूदगी में नई ईदगाह और पुरानी ईदगाह पर नमाज अदा की गई। आज जो त्यौहार है जनपद में, उसके संबंध में पहले भी बैठकें आदि कर ली गई थी और सारे जो निर्देश शासन से प्राप्त हैं वो संबंधित सभी हमारे गणमान्य नागरिकगण को बता दिए गए हैं। साथ ही आज मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा जनपद की जो महत्वपूर्ण जगह हैं, नई ईदगाह, पुरानी ईदगाह और हमारा जामा मस्जिद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों ने भ्रमणशील रहकर गोंडा में ईद उल अजहा को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस के अधिकारी चाक चौबंद रहे। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। गोंडा में भी ईद उल अजहा का त्योहार कड़ी सुरक्षा की व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस बीच शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद उल अजहा की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और नमाज अदा की। साथ ही देश में भाईचारा बना रहे, इसके लिए अल्लाह से देश की सलामती और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी और सभी को एकता का संदेश दिया। प्रयागराज में एक किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका इलाज सिर्फ इसलिए कहकर मना कर दिया कि पहले एफआईआर जाकर लिखवाई जाए। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के सैदाबाद चौकी क्षेत्र में बीते 8 जुलाई 2022 को बकरी चराने गई 9 साल की मासूम के साथ गांव के ही एक किशोर ने जबरन दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी, जिसके बाद किसी को ना बताने को लेकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। उसके बाद किशोरी जब शाम को घर पहुंची तो उसने बिना किसी को बताए अपने बिस्तर पर सो गई, लेकिन 9 तारीख की सुबह जब उसे पीड़ा सहन नहीं हुई तो उसने अपनी मां को ये बात बताई, जिसके बाद मां ने गंभीर हालत देखते हुए लोक लाज के डर से उसे पास के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टर ने दुष्कर्म का मामला बताकर पीड़ित परिवार को ये कहकर भेज दिया कि पहले आप थाने में रिपोर्ट लिखवाइए, फिर आपकी बच्ची का इलाज होगा। पीड़ित परिवार ने बच्ची को लेकर हंडिया थाने पहुंची, जहां थाने से कुछ ही दूर पर बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे कोतवाली में ले गए, जहां पर पूछताछ के बाद पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। हमारे लड़की के साथ कोई गलत काम किया। कौन किया है? वो एक लड़का है। गांव का ही है? नाम पता है उसका? नहीं। नाम नहीं पता है। लड़कियों को पुलिस पकड़ के लाई है? अब हम ना बता सकते, हम देखते नहीं। मथुरा में शादी समारोह में एक बड़ी ही वारदात को अंजाम देता हुआ एक पूरा मामला सामने आया। दरअसल एक शादी समारोह के दौरान पूरा मातम में बदल गया। आगरा शादी समारोह में शामिल होने गए गांव प्रखम के लोग जहर खुरानी के शिकार हो गए। उसके बाद पूरा परिवार बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती हो गया। ये सभी लोग एक ही परिवार के गांव प्रखंड थाना फरे के रहने वाले हैं, जहां परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि कल देर शाम आगरा के गांव रुद्र की घड़ी में शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार साथ गए थे, जहां रात्रि 12 बजे खाना खाने के बाद घर आने लगे तो कुछ लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए, जिसके बाद अचानक धीरे धीरे करके सभी को नशा होने लगा। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश हुए लोगों को अस्पताल भर्ती कराया है। खाना खाने के बाद तो जैसे ही खाना पूरी रूप से मतलब खा लिया,
तो सब लोग अपना वापसी आ रहे थे। हाँ, वापसी होने लगे, सब एडजस्ट हो गए गाड़ियों में। तो जैसे ही वहाँ से निकले तो हम तो निकल के चले आए, लेकिन रास्ते में फ़ोन आया कि यहाँ लूट हो गई है, यानी कि जिन लोगों ने खाना खाया था वो वहाँ बेहोश हो गए। अच्छा। और फिर उसके बाद जो हमारे साथ थे गाड़ियों में वो घर आते आते बेहोश। मथुरा में गुरु पूर्णिमा के मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए जा रहे हैं। लगातार तेजी से इसको लेकर श्रद्धालुओं के लिए कई परेशानियां ना हो, नए नए स्टेटमेंट भी जारी हो रहे। गुरु पूर्णिमा मेले में स्टैंड पर रोडवेज किए गए इंतजाम पहले दिन ही फेल हो गए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ा। गुरु पूर्णिमा मेले के चलते पहले दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब गोवर्धन जाने के लिए उमड़ पड़ा, जहाँ मथुरा के बस स्टैंड पर रोडवेज के 9 से बसें लगाई गई, परंतु आस्था के आगे ये बसें कम पड़ गई, जिसके चलते दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों तक बसों के इंतजार में बस स्टैंड पर यात्री इधर से उधर गोवर्धन जाने का रास्ता तलाशते रहे, परंतु कोई भी वाहन नहीं मिला, जिसके चलते कुछ श्रद्धालुओं ने सरकार को जमकर कोसा, तो किसी ने सरकार से मांग की कि गोवर्धन के लिए अधिक बसें चलाई जानी चाहिए। वहीं इसको लेकर भारी जन सैलाब जो उमड़ा, उसको लेकर सीओ सिटी अभिषेक तिवारी एवं नवागत नगर मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ स्टैंड पर पहुंचे और अधिक संख्या में एकत्रित हुए श्रद्धालुओं को समझाने का प्रयास किया, तो कुछ लोगों ने प्रशासन का भी विरोध किया। एक ही व्यवस्था नहीं है, वो हरी जो भी वो बोल रहे हैं वहाँ जा रही है वो वृंदावन, और गोवर्धन जी के लिए एक भी बस नहीं है यहाँ पे तो, और बच्चे साथ में बहुत परेशान हो रहे हैं घंटे भर से। औरैया में सपा को बड़ा झटका लगा है। साधना गुप्ता जो कि मुलायम सिंह की पत्नी है, उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद उनके निधन पर शोक जताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का शनिवार दोपहर निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। साधना गुप्ता बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव की सास और प्रतीक यादव की मां थी। साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर गुरुग्राम से लखनऊ लाया गया। कल इटावा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सपा सुप्रीमो की ससुराल जिला औरैया के बिधूना तहसील क्षेत्र में है, यानी कि साधना बिधूना की रहने वाली थी। वही साधना की मौत की खबर सुनकर बिधूना कस्बे में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कस्बे वासियों ने साधना की जमकर प्रशंसा करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। कस्बे वासियों के अनुसार साधना राजनीतिक भले ही नहीं थी, लेकिन वो मिलनसार थी, साथ साथ जरूरतमंदों की सहायता करती थी। उन्होंने कभी किसी का उत्पीड़न नहीं किया, वे सभी से प्रेम भाव से मिलती थी। पिताजी की पत्नी होने के नाते बिधूना के सारे जितने भी विकास के कार्य हुए उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। सबको बहुत प्यार करती थी, बिधूना वालों को, सतई वालों को, और उन्होंने सदैव अपना एक पुत्र नहीं समझा, हमेशा दो पुत्र समझे, बड़ा पुत्र अखिलेश, छोटा पुत्र प्रतीक। उन्होंने सदैव ये कहा कि हमारी आँखों की दो आँखें हैं, सीधी आँख मेरी प्रतीक है और बाईं आँख मेरा प्रतीक है और सीधी आँख मेरा अखिलेश है। ये सब हमको चलती रही राजनीति में। शाहजहांपुर में भी बकरीद की धूम देखने को मिली। ईद उल अजहा का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक की ओर से संयुक्त रूप से क्षेत्र में गश्त कर ईद उल अजहा पर्व की नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। इस मौके पर एसपी एस आनंद ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ ईद का त्योहार मनाया। वहीं नमाज अदा करने वाले बंधुओं को ईद की हार्दिक बधाई दी। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ एसपी एस आनंद ने भ्रमण कर जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ईदगाह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज सकुशल रूप से संपन्न कराई।
आज जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल है, कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है। अभी सेक्टर स्कीम भी लागू है, तमाम जगह पर हमारी जो गश्त चलती रहेगी, पेट्रोलिंग चलती रहेगी। बहुत अच्छी तरीके से अभी तक सारी चीज़ें हुई और आगे भी मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत भाईचारे के साथ और अमन सुकून के साथ ये त्यौहार मनाया जाए। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार है और हम सब लोग यहाँ बड़ी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने आए हैं, नमाज़ अदा करने आए हैं। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंप है, इसमें हम लोग यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे महासचिव रणजीत सिंह यादव और तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस मौके पर मैं अभी अपने शहर सभी जनपद वासियों को, शहर वासियों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और ये ईद उल अज़हा है। सराव में 8 महीने पहले हुए दुष्कर्म के बाद दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आई। थानों के चक्कर काटते हुए दुष्कर्म पीड़िता नजर आई। सराव थाना क्षेत्र में 8 महीने पहले हुए दुष्कर्म के मामले में विवेचक की ओर से बड़ा खेल देखा गया, जिसकी वजह से पीड़िता थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। दरअसल दुष्कर्म की धारा निकालकर मामूली धारा में चार्जशीट भेजी गई, जिसके बाद पीड़िता ने एसएसपी से दोबारा विवेचना के लिए गुहार लगाई है। वहीं आरोपी की ओर से खुलेआम पीड़िता को धमकी दी जा रही है। मेरे साथ दुष्कर्म किए हैं ये लोगों, 4 लोग थे मेरे घर में घुस के मेरे साथ दुष्कर्म किए हैं। क्या नाम है? नाम है राम गणेश, प्रधान पति हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, चंदन है, पंकज हैं। ये 4 लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ये बताइए कि इसके बाद कोई कार्रवाई हुई? आप नजदीकी थाने में गई हैं इसकी शिकायत के लिए? हाँ गई हूँ। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, मेरा कोई कंप्लेन लिखते ही नहीं है, मुझे भगा देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है? पहला नंबर तो मैं थाने में कई बार गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखते देखते थक गई, फिर जाके मैं न्यायालय से गई। मेरा वहाँ से FIR दर्ज हुआ 5 तारीख 2022 को। अच्छा। लोगों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। ये 4 लोग मुझे दबाव बना रहे हैं कि आप FIR दर्ज वापस ले लो। फर्रुखाबाद में भी ईद के अवसर पर नमाजियों का हुजूम देखने को मिला। ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाज अदा करते हुए नजर आए। थाना मऊ दरबाजा क्षेत्र में ईदगाह की नमाज अदा की गई। जमीन से लेकर आसमान तक हालात पर पैनी नजर रखते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारी नजर आए। ड्रोन की सहायता से पुलिस बल तैनात चप्पे चप्पे पर निगरानी करता हुआ दिखाई दिया। शहर में बड़े ईदगाहों पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बकरीद की नमाज अदा करते हुए नजर आए। देश में अमन, चैन और सुख की कामना करते हुए नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। साथ ही साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भी जिले के वासियों को ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं दी। हाथरस में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। एबीवीपी की ओर से 74वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर एबीवीपी के रक्तदान शिविर में 20 लोगों ने रक्तदान किया। एबीवीपी की ओर से 75वें वर्ष के प्रवेश पर ये जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर किया गया। कार्यक्रम में एबीवीपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, अभी तक 20 लोगों ने रक्तदान शिविर में इसमें भाग लिया है और 20 लोगों ने रक्तदान किया है। और 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 75वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी, जिसके संदर्भ में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मथुरा में भी ईद बकरीद की रौनक देखने को मिली। बकरीद की रौनक के दौरान बाजार सजे हुए नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद पर ईद उल अज़हा का शांतिपूर्ण ढंग से हुई नमाज अदा की गई। पुलिस प्रशासन में सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी थी। हजारों लोग शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज अदा करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को दुरुस्त करते हुए इंतजाम किए गए, जहां हजारों लोगों ने शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर नमाज अदा की और क्षेत्र में शांति अमन रहे इसकी दुआ की। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर सभी भारतवासियों को, अपने सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ ईद का ईद उल अज़हा की नमाज का यहाँ जो आयोजन था
सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है और उन्हें एक बार सभी ब्रजवासियों को सरकारी बड़ी की जानिब से और अपनी जानिब से सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से ही इसका चेकआउट प्लान लगाया था। उस प्लान के तहत ही आज फोर्स डिप्लॉयमेंट है। करीब 80-85 पॉइंटों पे फोर्स डिप्लॉय है। 2 कंपनी PAC भी लगी हुई है। सफसल ईद की नमाज सारे मस्जिदों में अदा हो गई है। बुलेटिन के आखिर में बात संभल की। संभल में बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली, जिसकी वजह से एक पशु की मौत हो गई। संभल में बिजली विभाग की लापरवाही से जगह जगह पर बिजली का करंट फैल रहा है, जिसकी चपेट में आकर एक पशु की मौत हो गई। घटना हयात नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना विद्युत विभाग को दी, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। तभी ग्रामीणों ने सूचना पर 112 और थाना हयात नगर की पुलिस को मौके पर वहां पहुंची। पुलिस ने महिला को आश्वासन दिया कि घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पीड़ित पशु महिला यास्मीन का है, जिसने बताया कि उसके पशु की कीमत लगभग 80,000 रुपए की थी। विधवा महिला अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। महिला के बच्चों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।